नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट क्या किया, पूरे बिहार में बवाल मच गया है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे बहुत जल्द क्या या एक दो दिनों में ही सरकार बदल जाएगी और इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में अलग हलचल है, राजद में अलग हलचल देखने को मिल रही है और इतना ही नहीं, भाजपा में भी बड़ी तैयारी चल रही है। तो आइए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से बिहार की राजनीति में एकदम खलबली मची हुई है, आपको क्या लगता है कि सरकार कभी भी बदल सकती है? देखिए, खलबली तो मची हुई है। हम लोग बार बार दिखाते हैं कि परिस्थितियां बहुत विस्फोटक हो गई और जैसा कि आपने कहा कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद तो मामला और भी बिगड़ गया है। और जो डेवलपमेंट है वो हम अपने दर्शकों को बताएं, कैपिटल टीवी बिहार के दर्शकों को, कि बहुत सारी चीज़ें हुई है। मुख्यमंत्री ने बिहार के बाहर के अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है और अपनी कोर टीम के साथ मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अहम बैठक की है जिसमें ललन सिंह भी शामिल थे। तो ये बैठक हुई है, उसके बाद बहुत सारे फैसले हुए हैं। आपको बताया कि दिल्ली में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री खुद थे और अमित शाह थे। इन तीनों नेताओं ने ये तय किया कि क्या होना चाहिए बिहार में, नफ़ा नुकसान क्या होगा। उसके बाद लगातार संदेशे आए यहाँ पर पटना में। और आपको जानकारी दें कि सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। सम्राट चौधरी आनन फानन में दिल्ली चले गए हैं। जदयू के भी काफ़ी नेता गए हैं उनके साथ। सबसे बड़ी बात है कि जदयू के भी बहुत सारे नेता उनके साथ गए हैं। और दूसरे तरफ राबड़ी आवास पर भी विधायकों का जुटना शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे हैं, बहुत सारे विधायक पहुंचे हैं और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के सारे विधायकों को पटना में रहने को कहा गया है। सर, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जिस गलती का इंतजार कर रहे थे कि राजद की तरफ से एक गलती हो और वो उसका फायदा उठाए, वो गलती रोहिणी आचार्य ने कर दी? एकदम एकदम वो रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने वो बड़ी गलती कर दी। भले ही बाद में वो डिलीट हुआ है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ है ये हम अपने दर्शकों को बताएं कि काफ़ी 15 मिनट तक बातचीत हुई। जब कैबिनेट के बाहर से निकले नीतीश कुमार, 15 मिनट तक उन्होंने फ़ोन किया अगले को और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने वो डिलीट किया वो ट्वीट को। लेकिन हंगामा मचना था, हंगामा मच गया, क्योंकि जो भाषा उसमें बोली गई थी वो कहीं से भी मर्यादित नहीं कही जा सकती है। नीयत खराब है, बदतमीजी है, विचारधारा पर बात आ गई। तो नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं और जो बात करते हैं उसमें ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त करते नहीं हैं और वो एक बड़ी गलती रोहिणी आचार्य के ट्वीट से हो गई। और आप जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, पटना में तमाम नेता एक्टिव हैं, राबड़ी आवास पर विधायक जुट रहे हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए, दिल्ली में अहम बैठक हुई है, पटना में बैठकों का दौर जारी है कि कैसे कैसे क्या हो। राजभवन की तरफ भी नजरें हैं, मतलब सब चीज़ें एक्टिव है। मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा बिहार के सियासत में होने वाला है। कैपिटल बिहार के दर्शकों को हम सब लोग बता रहे थे कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। तो लगता है कि अगले 48 घंटे में बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अब शक शुबह रह नहीं गई है। सर, जिस तरह से भाजपा की तरफ से भी दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जदयू की तरफ से भी अपने विधायकों को बुला लिया गया है, लेकिन एक खास बात यह है कि राजद भी अब अपने विधायकों को बुलाकर एक मीटिंग बुलाई है और इसके लिए मीटिंग कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ने अब यह श्योरिटी दे दी, क्लियर कर दिया कि नहीं अब हमको आपके साथ नहीं रहना है? ये बात लालू यादव को अब पता चल गई है फाइनली? देखिए, इसके सिग्नल तो मिल ही रहे हैं ना भाई। कल वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जो नीतीश कुमार ने बोला तो एक संकेत तो दे दिया। राजनीति में तो इशारे से सब बात की जाती है। कोई ऐसा तो बैठा हुआ नहीं आदमी कि उनके इशारे को नहीं समझेगा। आज रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोग ने समझ गया कि नीतीश कुमार के लिए ट्वीट था। तो बिहार के लोग तो इतने सेंसिटिव हैं और राजनीतिक रूप से इतने संवेदनशील है कि वो समझ गए कि नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार को तो समझना ही था। और उस समझने के बाद जो ये पिछले 3 घंटे में जो बिहार में हुआ है वो आपको मान के चलिए कि एक विस्फोटक स्थिति है। सारे विधायक इधर से उधर जा रहे हैं। राबड़ी आवास पर विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। बीजेपी के विधायकों को सारे को पटना बुलाया गया है। जेडीयू के विधायक सारे थे ही यहाँ पे रैली को लेकर, कर्पूरी जयंती को लेकर। जो इधर उधर गए थे उनको भी मैसेज है कि आप लोग भी पटना आइए, कोई बड़ा फैसला। और जिस तरह से कोर कमेटी की मीटिंग हुई नीतीश कुमार के निवास पर, सारे बड़े नेता थे, नीतीश कुमार ने अपनी लाइन उस मीटिंग में साफ कर दी कि उनको करना क्या है। मैं बार बार कहता हूं, समय और तारीख मुकर्रर होनी है, बाकी इस कहानी में कुछ बचा नहीं। इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है, इसका क्लाइमैक्स लिखा जा चुका है। केवल इस पिक्चर को रिलीज कब कब करना है, बस वही बच गया है और कुछ बचा नहीं है। सर,
एक और बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा बिहार में होने वाली थी उसमें नीतीश कुमार पहले शामिल होने वाले थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या इससे कांग्रेस को झटका लगेगा? ये कांग्रेस के झटके में तो बात है, पहले तो सरकार दांव पे लगी हुई है, पहले तो बिहार सरकार दांव में लगी हुई है। राहुल गांधी की यात्रा तो 30 तारीख को थी, तो जो परिस्थितियां बनी है उसमें तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है नीतीश कुमार को, इसलिए वो ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तब तक बिहार में सियासत में बहुत सारा पानी बह चुका होगा। किसकी सरकार 30 तक रहेगी नहीं रहेगी ये सब तय हो जाना है, इसलिए वो प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक यही है कि जो पटकथा लिखी जा रही थी पिछले 1.5 महीने से बिहार में, उसका अंतिम अध्याय लिख दिया गया है। और रोहिणी आचार्य की ट्वीट, जैसा कि आपने इशारा किया, वो बड़ी गलती लालू परिवार की तरफ से हो गई और नीतीश कुमार को लगता है कि उसी ट्वीट का ही इंतजार था। वो ट्वीट आया और सारी गतिविधियां जो है अचानक तेज हो गई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और रोहिणी आचार्य की एक गलती अब लालू प्रसाद यादव को भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा, जदयू और राजद की तरफ से अपने अपने विधायकों, अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर लगातार बैठक की जा रही है, जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने बैठक की, अमित शाह उसमें मौजूद थे, साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी, उनको भी दिल्ली बुला लिया गया है, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में काफी सारी चीजें चल रही है एक साथ। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगले 48 घंटों के अंदर बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है और बिहार की सरकार में जो सरकार अभी चल रही है वो बदल जाएगी और जो महागठबंधन है वह टूट जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यह चीजें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है और फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।